जैसा कि एरिया मेजर करने के लिए व्हाट वी यूज टू डू इज कि हम काउंट करते हैं कि हाउ मेनी ब्लॉक्स ऑफ 1 बाय 1 इज देयर इन द फिगर। तो जैसे अगर ये 5 और ये 3 है तो हम ऐसे करके इसको 5 बार बांट देते थे, मतलब इक्वल इक्वल। तुम ऐसे सपोज करना कि इक्वल डिस्टेंस से 5 लाइन है और 5 3 इधर से होगी, तो ये हमें काउंट करना है बेसिकली। तो देयर आर 5 इन ईच रो, तो 5 into 3, and that's why I derived the formula कि L into B number of square units होंगे, that's why we write it square unit as a unit for area. Similarly अगर तुम वॉल्यूम की बात करो तो अगर हम बेसिक एक ऐसे ही मान लेते हैं कि 5:3 का ही ना एक वो है क्यूबॉइड है जो कि जिसकी हाइट 4 है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। तो ये जो हमारा है ये 5:3 है, तो जैसे ऐसे 5 हो गया और ये 3, ये 3 हो गया। अब बेसिकली क्या है कि अगर तुम देखो तो अगर हम इस चीज को 4 हाइट कंसीडर करते हैं तो ऐसे ऐसे हमारे 4 बॉक्स ऊपर जाएंगे। तो अगर नंबर ऑफ बॉक्सेस, जैसे अगर आपको वो मेजर करना है, वॉल्यूम मेजर करना है, तो यू वांट टू मेजर हाउ मेनी यूनिट बॉक्सेस आर देयर। यूनिट बॉक्सेस मतलब हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ दिस 1 by 1 by 1, मतलब 1 हाइट 1 लेंथ 1 ब्रेथ 1 by 1 by 1, इसको हम बोलते हैं 1 क्यूब यूनिट। जैसे यहाँ पे स्क्वायर यूनिट बोल रहे थे, यहाँ पे हम क्यूब यूनिट बोलते हैं। सो व्हाट हैपेंस हियर कि हम नंबर ऑफ यूनिट्स काउंट करना चाहते हैं कि इन दिस वॉल्यूम हाउ मेनी क्यूब यूनिट्स विल बी देयर। अगर आप ऐसे ये 5 रख लो, ये 3 रख लो, इसको 4 रख लो, तो व्हाट यू सी कि यहाँ पे आपके पास एक एक यूनिट यहाँ पे है, तो फिर इसके ऊपर एक और रखेंगे, उसके ऊपर एक और रखोगे, इसके ऊपर एक और रखोगे। Each 1 by 1 of area will have 4 units ahead. तो एरिया हमने निकाल लिया था, एरिया each 1 by 1। तो जैसे अगर हम ऐसे लिखना चाहें पूरा पूरा तो ऐसे लिखना ही चाहिए हमें कि 5 into 3 टोटल 15 बॉक्सेस हैं नीचे में, मतलब बॉक्सेस नहीं है, नीचे स्पेस बने हुए हैं, यूनिट स्क्वायर यूनिट ये बने हुए हैं। और हर बॉक्स पे हर मतलब इस प्लेन टू प्लेन है, 2 डायमेंशनल बॉक्स है, इस पे हम एक्चुअली क्यूब रख सकते हैं, 4 क्यूब रख सकते हैं ऊपर तक। टोटल नंबर ऑफ क्यूब व्हिच वी कैन पुट इज 5 into 4 into 3, मतलब 5 into 3 into 4। तो ये आपका बेसिकली क्यूब यूनिट इसका वॉल्यूम निकल गया। So now you know कि 60 is nothing but how many cube units of this uh, can be kept inside this box। तो इसी को फार्मूला फॉर्मेट में अगर हम लिखें तो L into B into H, और इसको अगर हम जनरलाइज करना चाहें तो एरिया इंटू हाइट। अब ये जो एरिया इंटू हाइट है, इसको समझने वाली बात है कि इन व्हाट सर्कमस्टांसेस दिस हैपेंस। ये तभी होता है जब आपका बेस का जो एरिया है, जैसे जैसे हमने क्यूबाइड के केस में देखा कि जो बेस का एरिया है वही ऊपर तक मूव किया है। इसी तरह से सिलेंडर में, तो सिलेंडर में आपका क्या होता है कि एक सर्किल होता है जिसके ऊपर आप मतलब इसको सिलेंडर में जब आप ये बनाते हो तो ये एरिया है आपका जो सर्कल है, और इसके ऊपर एक आपका इट्स नॉट लाइक स्पेस, मतलब ये ऊपर तक चला गया हुआ है वॉल्यूम कवर करने के लिए। तो इसका जब अगर वॉल्यूम निकालोगे तो इसमें भी एरिया इनटू हाइट ही होगा। दिस इज हाइट सिलेंडर का, तो एरिया इनटू हाइट व्हिच इज एरिया। अगर हम बेस का कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, ये आपको पता ही है। तो पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट। तो what we saw here कि if a basic area which is there on the plane grows up या goes up uniformly, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो आपका एरिया इंटू एच होगा। तो जैसे मान लो कि एक रैंडम ऑब्जेक्ट भी है, जैसे रैंडम ऑब्जेक्ट हम ऐसे बना देते हैं, रैंडम ऑब्जेक्ट है ऐसे, और यही ऊपर तक गया है ऐसा, मतलब एवरीथिंग इज एज इट इज, मतलब ऊपर तक ऐसा ही मूव किया है। तो इसमें भी अगर हमको इसका ये पान के पत्ते का एरिया अगर पता है और ये हाइट पता है, तो इस चीज का जो वॉल्यूम होगा एरिया इनटू हाइट। डू यू गेट माय पॉइंट? सबको पता चल रहा है क्या कह रहा हूँ?
यस सर। ठीक है, तो ऐसा कोई यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर दिखे जो बेस से लेके हाइट तक एक ही तरह से गया है। और यहीं पे एक ट्रिक है कि अगर ये यूनिफॉर्मली नहीं जाके पिन पॉइंटेड है, जैसे मान लो कि मैंने सिलेंडर को वो बना दिया, कोन बना दिया, ऐसे सिलेंडर जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, बट इट डिड नॉट गो, हमने ऐसे इसको काट के ऐसा कोन बना दिया। तो अभी जो इस समय जो इसका वॉल्यूम निकलेगा, जैसे अगर ये कोन है ना, ये ऐसे बना हुआ है, तो इसकी जो हाइट है, मान लो कि हाइट अगर h है, कोन की अगर हाइट h है, तो इसका वॉल्यूम जो होगा, ये जो टिप मतलब टिप नहीं, पिन पॉइंटेड कर दिया गया, तो इसका जो वॉल्यूम है वो 1/3 ऑफ टोटल वॉल्यूम। तो ऐसा कुछ ऐसे एज्यूम मत करना कि ये एक है, ऐसा कुछ नहीं है, बट इट हैपेंस, व्हाट हैपेंस जनरली यूनिफॉर्मली ये हो जाता है कि 1/3 हो जाता है। तो 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर इनटू एच। तो ये आपका कोन का भी वॉल्यूम पता चल गया। बट ये जो हम इसको यूनिफॉर्मली दोनों तरफ से काटे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, कहीं पे भी पिन पॉइंट कर देना तो वो 1/3 हो जाता है। तो जैसे मान लो कि अगर आपको वो भी करना है, पिरामिड का एरिया भी निकालना है, अगर स्क्वायर बेस पे पिरामिड है, ठीक है, और स्क्वायर बेस पे पिरामिड है, और आपने इसका वॉल्यूम निकालना है, और इसकी जो हाइट है वो h है, और ये लेंथ है, मतलब स्क्वायर बेस है तो उसका एक लेंथ है। तो इसका भी कैसे निकलेगा, 1/3 इंटू बेस का एरिया विच इज ए स्क्वायर इंटू हाइट। तो जो आपका वॉल्यूम ऐसे निकलता, अगर हम पूरे स्क्वायर को ही क्यूब मान लेते, तो क्यूब मान लेते तो ए क्यूब होता, मतलब ए स्क्वायर एच, क्यूब तो नहीं है, क्यूबॉइड होगा, बिकॉज एच में बी डिफरेंट देन ए। इस केस में भी अगर आपका वॉल्यूम ये बनता है तो पिन पॉइंटेड होने पे 1/3 हो जाएगा। एंड आई एम आल्सो सेइंग कि ऐसा जरूरी नहीं कि बीच में जाए, तब अगर कॉर्नर भी हो जाए ना, जैसे मान लो कि ये कॉर्नर की तरफ पिन पॉइंट बन रहा है, तो उस केस में भी 1/3 ही होता है। ठीक है, मतलब यूनिफॉर्मली सब तरफ से कट के पिन पॉइंटेड होना चाहिए। तो ये चीज समझ में आ गई तुम्हें। तो बेसिकली 3-4 तरह का तो तुमने इसी में कवर कर लिया। जैसे क्यूब अगर है, तो सिंस क्यूब हैज ऑल द डायमेंशन सेम, तो वो आपका ए क्यूब हो जाएगा। क्यूबॉइड अगर है, तो क्यूबॉइड हैज ऑल द डिफरेंट डायमेंशंस, और सेम भी हो सकता है, तो हमने अभी अलग अलग ही रख के एल इंटू बी इंटू एच कर दिया। अगर आपका सिलेंडर है, तो सिलेंडर को हमने बोला कि एरिया इंटू हाइट, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। कोन है, तो हमने बताया कि वो 1/3 हो जाएगा, क्योंकि वो पिन पॉइंटेड हो जाता है, तो 1/3 हट जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो ये सब तो आपने देख ही लिया। एंड 1/3, सॉरी। और विथ दिस कंसेप्ट, और विथ दिस कंसेप्ट एरिया इंटू हाइट, आप बहुत सारे चीजों का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अभी इसमें क्या है कि एक एक अदर देन वॉल्यूम, चूंकि 3 डायमेंशनल फिगर है, तो एक चीज और हम बताते हैं। जैसे मान लो एक क्यूबॉइड है जो आपका एल इंटू बी इंटू एच पे बना हुआ है, एल बी और एच। तो कई बार ये आता है कि इस क्यूबॉइड के अंदर रखा हुआ लॉन्गेस्ट रॉड, लॉन्गेस्ट रॉड का लेंथ क्या होगा। अभी इसके बाद हम सरफेस एरिया पे भी आते हैं। लॉन्गेस्ट रॉड का लेंथ क्या होगा, तो लॉन्गेस्ट रॉड कहाँ पे दिखेगा तुम्हें बताओ। अगर हम बोले कि अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि वेयर डू वी कीप लॉन्गेस्ट रॉड, डायगोनल। डायगोनल ऑफ कोर्स। तो ये जो हमारा डायगोनल है नीचे से ऊपर तक, ये आपका लॉन्गेस्ट रॉड होगा। तो इसकी लेंथ निकालने के लिए हम क्या देखते हैं कि जैसे ये दिस एक्ट एज डायगोनल नॉट ओनली फॉर, मतलब डायगोनल फॉर द एंटायर क्यूबॉइड, बट अगर हम एक इसको भी नीचे वाले फ्लोर पे भी एक डायगोनल अगर ड्रॉ करते हैं, तो इस ट्रायंगल का ये हाइपोटेनस है। तो अगर इसका इस वाले का अगर हम वो निकालना चाहते हैं, लेंथ का स्क्वायर निकालना चाहते हैं, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, बिकॉज ऑफ द पाइथागोरस ट्रिपलेट है ना, यहाँ 90 डिग्री बना हुआ है। और इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इस वाले का स्क्वायर होगा, तो प्लस एच स्क्वायर कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो अगर लॉन्गेस्ट रॉड का स्क्वायर निकालना है तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बट अगर आपको उसकी लेंथ निकालनी है तो फिर उसका रूट कर दो।
एक तो ये, दूसरा क्या है कि सरफेस एरिया के बारे में भी कई बार पूछा जाता है। तो सरफेस एरिया तो इट्स इजी फॉर अ क्यूब और क्यूबॉइड कि सरफेस एरिया क्या होगा। अगर क्यूब है तो सारे डायमेंशन सेम होते हैं, तो 6 अगर फेस हैं, ऑफ कोर्स मतलब एनी क्यूब एंड क्यूबॉइड विल हैव 6 फेसेस, तो 6 फेस है तो 6a स्क्वायर। अगर क्यूबॉइड है तो क्या होगा, क्यूबॉइड है तो क्या होगा कि जो फेसेस हैं वो सिमिलर फेसेस दो साइड में होंगे, एक नीचे एक ऊपर हर बार। जैसे मान लो कि अगर देखिए तो ये 1 है तो ये ऊपर वाला ये 2, ये 3 है तो ये 4, और ये इधर 5 है, मतलब ऑफ कोर्स ये फ्रंट और बैक, तो ये सब सेम होंगे। तो अगर ये L और B और H है, ये तो L इंटू B 1 का भी होगा और 2 का भी होगा, तो इसका 2LB 6 फेस है। ये इस वाले का जो 3 एंड 4 है, इसका B इंटू H होगा, तो इधर भी 3 का भी B इंटू H होगा, तो 2BH प्लस जो आपका फ्रंट और बैक का होगा वो L इंटू H होगा, तो 2LH। इसी को हम क्या करते हैं 2 कॉमन ले देंगे, तो LB प्लस BH प्लस LH जो है ये आपका क्यूबॉइड का सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सब बाकी सब तो ऐसे ही निकल जाएगा, जैसे जैसे आपको बताता जा रहा हूँ मैं, आप दिमाग लगाते जाओगे तो निकल जाएगा। तो इसमें जैसे अगर आप सिलेंडर का निकाल रहे थे, सिलेंडर का निकालना हो आपको, ये एक सिलेंडर है और इसका सरफेस एरिया। अब इसके दो सरफेस एरिया में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि ओवरऑल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, या कभी कभी तो ये भी होता है कि नीचे में तो बेस है ऊपर ढक्कन नहीं है, तो टोटल सरफेस एरिया। तो आपको याद रखो कि ये जो वो है सिलेंडर है, इट हैज अ कर्व सरफेस एरिया, इट हैज अ सर्कुलर, मतलब ये जो है टॉप और बेस पे सर्कुलर प्लेन। तो वो तुमको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कि क्या सिचुएशन है, बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं लेना है या लेना है, वो तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा। अगर सर्कुलर प्लेन है तो प्लेन है, 2 पाई आर तो होगा ही होगा, पाई आर स्क्वायर, सॉरी अगर बेस का एरिया जो है अगर पाई आर स्क्वायर है तो ऊपर वाले का भी पाई आर स्क्वायर होगा। कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हम ये सोचते हैं कि जैसे अगर ये हाइट दिया हुआ है कि अगर हम इसको काट दें, जैसे नहीं होता पाइप है उसको आप काट देते हो तो ये स्प्रेड हो जाएगा, आप इसको फैला के ऐसे रख सकते हो काटने के बाद, और जब आप ऐसे रखोगे फैला के तो जो ये जो आपका दिख रहा है सरकमफ्रेंस, यही तो स्प्रेड हो जाएगा ना, तो ऊपर नीचे आ जाएगा 2 पाई आर, और ये जो है आपकी एच वो यहाँ आ जाएगी, तो दिस एक्चुअली बिकम्स अ rectangular sheet which has length of 2 pi r and height मतलब width of h। तो कर्व सरफेस एरिया अगर आपको निकालना हो तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई आर एच। इसी को क्या करते हैं, अगर टोटल सरफेस एरिया अगर हम इन दोनों को मिला दें तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर डी एस ए टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ये आप अगर 2 पाई आर कॉमन ले लो तो h प्लस आर, ये हमें याद कराया जाता है, ये जरूरत नहीं है याद करने की ऐसे तो, क्योंकि अगर आप इस तरीके से सोच रहे होगे तो आपको ये दिखेगा ही। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं स्फेरिकल फिगर्स में। स्फेरिकल फिगर्स और कोन, कोन का भी कर्व सरफेस एरिया, और स्फेरिकल फिगर्स के जो पैरामीटर्स हैं जो भी, वो हम आपको फॉर्मूला तौर पे ही बता देंगे, उसके डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, बट ऑल्दो यू कैन स्टिल थिंक अबाउट दैट कि कैसे आया होगा। ठीक है, तो जैसे मान लो कि पहले स्फेरिकल की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट स्फेरिकल सरफेसेस। स्फेरिकल तो आप जानती होगे ना, स्फेरिकल क्या होता है? यस सर। क्या होता है, कभी देखा है कोई स्फेयर? सर बॉल। ऐसे ही मजाक कर रहा था, एवरीबॉडी नोस दैट व्हाट इज स्फेरिकल।
all the celestial bodies are somewhat circular, spherical. ठीक है, तो अगर हम इसको बनाएं, थोड़ा सा कोशिश करें बनाने का, होता है। तो ऑफ कोर्स अगर आप इसके सेंटर पे जाएंगे तो वहां से इक्वी डिस्टेंस होगा सरफेस के सारे पॉइंट्स, कहीं पे भी अगर आप बात करोगे तो ये लाइक सर्कल इज आल्सो डिफाइंड एज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है सरफेस एरिया। तो आप इसको रखोगे 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सरफेस एरिया। प्रियंका कह रही है वॉइस क्लियर नहीं है। सबको नहीं है कि केवल प्रियंका को नहीं है? अब आज इतने कम वॉइस पे तुम लोगों को काम चलाना पड़ेगा, है ना? बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए ज्यादा परेशान नहीं हो। ठीक है, तो बचा हुआ ज्यादा नहीं है। अब इसके बाद कोण का ही बताएंगे। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर जो है वो आपका सरफेस एरिया होता है। 4 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर होता है? कैन एनीबॉडी कंफर्म मी? सर 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है। उसके बाद स्फेरिकल वाले में सरफेस एरिया प्रियंका ये 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा, है ना? ये रेडियस आर हो गया। इसके बाद आपका वॉल्यूम अगर हमें निकालना हो स्फेरिकल का तो ये 4 बाई 3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये आपका आ गया। तो ये वॉल्यूम है और ये इसमें हम आपको आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अबाउट कि इसका डेरिवेशन क्या है, सही समझ जाओगे। मतलब समझने की भी जरूरत नहीं है, उसको रहने। अब आते हैं हम कोण पे। ठीक है, तो जैसे कोण का होता है, उनका फिगर जो होता है वो ऐसा होता है कुछ। कोण तो बता ही दिया क्या होता है। कोण का एग्जांपल कैप होता है, जोकर कैप जिसको बोलते हैं, बर्थडे कैप भी जिसको आप समझ सकते हो। तो उसमें जो वो है सरफेस एरिया है, दो चीजें, अगर नीचे अगर क्लोज है देन इट्स लाइक अंदर का ये पाई आर स्क्वायर भी देना पड़ेगा, और अगर नीचे क्लोज नहीं है तो आपको सिर्फ ये लेटरल सरफेस एरिया देना पड़ेगा। इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि नीड टू क्वांटिटी। जैसे अगर h है और r दिया हुआ है तो आपको बेसिकली l निकालना है। l इज नथिंग बट हाइपोटेनस, तो h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट अंडर कर लेंगे आ जाएगा। और इसका जो सरफेस एरिया होगा लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल इसको या कर्वेचर जो भी बोलो, लेटरल सरफेस एरिया जो होगा पाई आर एल। और इधर अगर ये बेस भी अगर बनाया हुआ है, अगर कवर्ड है तो पाई आर स्क्वायर तो हो ही जाएगा बेस का, सर्कुलर बेस का। तो अगर टोटल सरफेस एरिया का भी निकालना पड़ गया तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर कॉमन ले लोगे तो एल प्लस आर बच जाएगा। तो ये हालांकि रटने की जरूरत नहीं है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो ये याद रहेगा, बट ये याद रखना पड़ेगा। तो ये दिस इज ऑल अबाउट मेंसुरेशन। जो भी तुम्हें जरूरत की चीजें हैं वो यहाँ पे बता दिया गया। तुम लोग बोल सकते हो सर फ्रस्टम का क्या होता है या फिर पिरामिड का क्या होता है, वो सब इसी तरीके से डिराइव करके निकलता है। अगर जैसे मान लो कभी फ्रस्टम की बात होती है तो वॉल्यूम निकाल, फ्रस्टम क्या होता है कि जो कोन होता है ना उसको काट दिया जाता है बीच से, मतलब कहीं से भी। तो जैसे ये कोन है और
इस कोन को आप यहाँ से काट दो, तो ये बेसिकली ऐसा हो गया। तो जब भी इसके इसके वॉल्यूम वॉल्यूम की बात की जाती है तो हम क्या करते हैं कि सिमिलर इसको काट के ऐसे करते हैं, यहाँ से काट दिया। तो जैसे अगर ये लेंथ दी हुई है, फिर अगर ये लेंथ दी हुई है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये एच दी हुई है, तो इसको हम वर्चुअली पूरा कर लेते हैं। पूरा करने के बाद ये दो सिमिलर ट्रायंगल के हिसाब से इसकी हाइट निकाल लेते हैं पूरी, और फिर बड़े वाले कोन का वॉल्यूम निकाल के छोटे वाले कोन का वॉल्यूम निकाल देंगे, तो वो आपका फ्रस्टम का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो ये जनरली मतलब टेस्ट में तो नहीं पूछेगा, और अगर कैट चैट में पूछता है तो ये दिस विल कम, मतलब वो हम लोग जैसे क्वेश्चंस आएगा, अगर उस समय नहीं बनेगा तो उस समय भी हम देख सकते हैं, ठीक है। बट यही आइडिया होता है उसमें, ठीक है। तो ये आपका हुआ ओवरऑल वॉल्यूम और थ्री डायमेंशनल फिगर का। इसके बाद तुम लोग के